कभी ऐसा लगा है कि हमारे अंदर कोई ऐसी शक्ति है जिसका हम सही से इस्तेमाल ही नहीं कर रहे? हम्म? आज हम उसी छिपी हुई सुपर पावर को अनलॉक करने वाले हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को एक छोटे से टेस्ट से गुजारते हैं। अगली स्लाइड पर एक पहेली है, उसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा। रुकिए रुकिए, अगर दिमाग अभी भी प्लस माइनस में उलझा हुआ है तो उसे रोक दीजिए। पता है क्यों? क्योंकि जवाब इन नंबरों में है ही नहीं। जवाब तो ठीक बिल्कुल सामने है अगर ध्यान से देखा जाए तो। अगर ये पकड़ में नहीं आया तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। असल में ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि हमारा दिमाग कैसे एक फिल्टर की तरह काम करता है। वो सिर्फ वही चीज़ देखने देता है जो उससे ज़रूरी लगता है और बाकी सब बस नज़रअंदाज हो जाता है। हम सब देखते तो हैं पर ऑब्जर्व बहुत कम करते हैं। तो क्या हम सब तैयार हैं दुनिया को एक नए नज़रिए से देखने के लिए? चलिए अपनी इस खोई हुई शक्ति को वापस लाते हैं और दुनिया को वैसे देखते हैं जैसी वो सच में है। ये कमाल का कौशल है ऑब्जर्वेशन, यानी अवलोकन। ये एक ऐसी सुपर पावर है जिसमें लियोनार्डो दा विंची से लेकर मैरी क्यूरी और इलॉन मस्क तक हर जीनियस ने महारत हासिल की है। सोचिए जरा, बचपन में हम हर चीज को कितनी उत्सुकता और हैरानी से देखते थे, है ना? ये वही शक्ति है। ये आज भी हम सबके अंदर है, बस वक्त के साथ इस पर थोड़ी धूल जम गई है। तो सवाल यह है कि हम सब कुछ क्यों नहीं देखते? क्या आप जानते हैं कि हमारा दिमाग हमसे कितना कुछ छिपाता है? चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, हमारी आंखें, कान, नाक, त्वचा, ये सब मिलकर हर एक सेकंड में करीब 1 करोड़ 10 लाख बिट्स इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग तक पहुंचाते हैं। सोचिए, ये तो डेटा का एक पूरा तूफान है। लेकिन इस तूफान में से हमारा जो सचेत दिमाग है, मतलब कॉन्शियस माइंड, वो 1 सेकंड में सिर्फ 40 बिट्स पर ही ध्यान दे पाता है। सिर्फ 40। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे एक भरे स्टेडियम के शोर में किसी एक इंसान की फुसफुसाहट सुनने की कोशिश करना। ये चार्ट बिल्कुल साफ साफ दिखाता है कि हमारा दिमाग असल में एक एक्सपर्ट एडिटर है। वो तय करता है कि क्या देखना है और क्या नहीं। कभी ऐसा हुआ है कि रोज के रास्ते पर लगा एक नया बोर्ड तब तक नहीं दिखा जब तक किसी ने बताया नहीं? बस यही है सिलेक्टिव अटेंशन। इस फिल्टरिंग का सबसे बड़ा कारण है थॉट क्लाउड, मतलब दिमाग में लगातार चलने वाले विचार। जैसे अगर किसी से बात करते हुए दिमाग अगले दिन की मीटिंग के बारे में सोच रहा है, तो सामने वाले की आधी बातें तो हम सुन ही नहीं पाते। यही थॉट क्लाउड हमें प्रेजेंट मोमेंट से दूर ले जाता है। तो सवाल यह है कि दिमाग इस डेटा के तूफान को मैनेज कैसे करता है? वो एक मेंटल फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करता है जिसका आइडिया दुनिया के सबसे मशहूर जासूस ने दिया था। शर्लॉक होम्स ने इसे ब्रेन एटिक कहा था। ये एक मेटाफर है। इसका मतलब है कि हम अपने दिमाग की अटारी में वही जानकारी सहेज कर रखते हैं जो हमारे काम, शौक या लक्ष्यों से जुड़ी हो। एक म्यूजिशियन फिल्म में डायलॉग से ज्यादा बैकग्राउंड स्कोर पर ध्यान देगा क्योंकि उसकी ब्रेन एटिक उसी तरह से सजी है। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है न्यूटन का सेब। जब सेब गिरा तो न्यूटन को उसमें गुरुत्वाकर्षण का नियम दिखा। क्यों? क्योंकि उनकी ब्रेन एटिक में विज्ञान का फर्नीचर था। उसी सेब को अगर कोई किसान देखता तो शायद बस ये सोचता कि फल पक गया है। घटना एक, लेकिन नजरिए अनेक। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम जानबूझकर अपनी इस मेंटल एटिक को और बेहतर फर्नीचर से कैसे सजा सकते हैं। चलिए कुछ प्रैक्टिकल और साइंस बैक तरीकों पर नजर डालते हैं। देखिए, ऑब्जर्वेशन और याददाश्त का बड़ा गहरा नाता है। मेमोरी पैलेस तकनीक इसमें कमाल की मदद करती है। मान लीजिए कोई लिस्ट याद करनी है तो इसे अपने घर जैसी किसी जानी पहचानी जगह से जोड़ें। अजीब और मजेदार कहानियां बनाइए, जैसे अंडे दरवाजे पर गार्ड बनकर खड़े हैं। हमारा दिमाग इन अजीब तस्वीरों को कभी नहीं भूलता। जब भी लगे कि थॉट क्लाउड बहुत घना हो गया है तो इस ग्राउंडिंग एक्सरसाइज से तुरंत वर्तमान में वापस आ सकते हैं। अभी जहां भी हैं, बस 5 ऐसी चीजें ढूंढिए जो दिखाई दे रही हैं और उनके नाम मन में बोलिए। ये तुरंत दिमाग को शांत कर देता है। एक और बहुत ही शक्तिशाली टूल है बॉक्स ब्रीदिंग। ये दिमाग में ऑक्सीजन बढ़ाता है और फोकस को तेज करता है। चलिए एक बार साथ में करते हैं। 4 सेकंड तक सांस अंदर, 4 तक रोकें, 4 तक बाहर और 4 तक रोकें। इसे सिर्फ 3 बार करने से भी बहुत फर्क महसूस होता है। ये सिर्फ कोई दिमागी कसरत नहीं है। इन तरीकों को अपनाकर हम असल में अपने दिमाग की वायरिंग बदल रहे हैं। हम उसे सफलता और स्पष्टता के लिए ट्रेन कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे दा विंची जैसे जीनियस करते थे। ये समझना बहुत जरूरी है कि ऑब्जर्वेशन पहला कदम है।
कोई भी घटना होने पर हम पहले उसे ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद हमारा थॉट क्लाउड यानी हमारे विचार और हमारी भावनाएं उस पर रिएक्ट करती हैं। अगर हम इस पहले कदम को ही कंट्रोल कर लें तो पूरी प्रक्रिया ही बदल सकती है। और जब ये पहला कदम मजबूत होता है तो इसके फायदे हैरान करने वाले होते हैं। ओवर थिंकिंग कम होती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, रिश्ते गहरे होते हैं और करियर में ग्रोथ मिलती है। सच कहूं तो यह जिंदगी के हर पहलू को बेहतर बनाने की चाबी है। और अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं। जब हम ऑब्जर्वेशन की इस शक्ति को बाहर की दुनिया से हटाकर अंदर की ओर मोड़ते हैं, मतलब खुद को ऑब्जर्व करते हैं, तो क्या मिल सकता है? आज एक काम जरूर करें, बताई गई किसी एक तकनीक को इस्तेमाल करके देखें और महसूस करें कि क्या बदलता है।